नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया मंडी रोड का विकास। आगे चर्चा करेंगे देवरिया की, जहां रुद्रपुर में सपा के प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। साथ ही बात करेंगे गोंडा की, जहां जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार का किया औचक निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत असलाना से बकानी रोड जो 2 साल पहले बनी थी, 2 साल बाद रोड मिट चुकी है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण 2 से 3 साल के भीतर ही रोड पूरी तरीके से मिट चुकी है, जिससे क्षेत्र के लोगों का आवागमन करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुख्य मार्ग लगभग 8 किलोमीटर पथरिया दमोह के लिए जोड़ता है। 2 साल पहले बनाई गई रोड असलने से बकानी गौशाला तक, जिसकी ये हालत हो गई कच्चे रास्ते जैसी, जिसमें तरीके वध ना तो रोड बनाते समय गिट्टी का उपयोग किया गया और न ही उस पर रोलर चलाया गया। मोरम डालकर हल्का सा ऊपर से डमाल कर दिया गया। अधिकारियों से मिलजुल कर ठेकेदारों ने राशि निकाल रोड कंप्लीट दिखा दी। वहीं 1 वर्ष पूर्व में भी इस जगह की खबर लगाई गई थी, क्योंकि पहली बरसात में रोड बनने के बाद रोड की मिट्टी दिखने लगी थी, जिसे ऊपर से डमाल डालकर गड्ढे गड्ढे दिख रहे थे, जहां वहां खानापूर्ति कर दी गई। उसके बाद साल आया तो अब आपके सामने है कि कहीं पर भी डमल नजर नहीं आ रहा है। पूरी रोड मिट चुकी है। लगभग 3 किलोमीटर असलाना से बकानी गौशाला तक रोड पूरी तरीके से मिट चुकी है, जिसका नजारा आप खुद देख सकते हैं। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के इवेंट चढ़ गया असलाना बकानी वाली रोड। ग्रामीणों ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सही तरीके से रोड बनाई गई होती तो 10 से 5 साल चलती, लेकिन ये रोड 2 साल के अंदर ही खत्म हो गई। जो रोड बनो तो 1.5 साल है भाई, जाको तो हम रुद्ध होगा पर डालो ना डावल वो कछु नहीं करो, हो जाए बाजरा माजरा भादा नरमो को और माल के सुने जा 1.5-2 साल है भाई, हमने बाकी 3 साल 2 साल है भाई, पूरी 1.5 साल रोड मेरे को जाकर बखे नहीं था। असलाना से सीधे बखे नहीं पकड़ा, जब विधानसभा पथरिया कहा पूरा मेरे को सीधे बखे नहीं था। अब स्थिति गड़बड़ी दिखा रहे पुलिस शहर में जो तो असलाने से बखेनी तक बन हवाई अब 2.5 साल भाई कहाँ है, बस 30 लगी कहा है तीसरी स्थिति का अब इनका बरसात में न कर थोड़ू पाऊ नहीं में हो जाए तो बात है। गाड़ी खुदा पर नहीं निकल पाऊ, जैसे किराया संग हो गए तो नहीं निकल पाऊ। जब देख ही रहे हाल 100 रुपये खो पा रहा शासन ने लगाओ सो पैसा लगो का ढंग को। अब या तो सबाई कहा है तो कल में जा चाहत को तो बन जा, जब रोड बनो है तो कड़ो हमारा रास्ता चाह में बताओ जैसी हाथी है। अब जो धड़ दवन ने बताओ गिट्टी गिट्टी पूरी पैदल नहीं निकल पा रहा रोड पूरा। आप खुद देख लो कहवे की बात है। मात्रा ही का ने तो कछु नहीं फेर हुआ ने तो जैसे पानी पहले डारू नहीं तो गिट्टी मुराम डार के रोड़ा फेरत रहे और डामल कर दो बस जयराम जी को तक जयराम जी की। और दूसरी साल में रोड खत्म जा स्थिति है। गवर्नमेंट पैसा दे रहा, पैसा के बाद खा पी रहे हैं, काम ढंग के हो ही नहीं रहे, काम नहीं हो रहा ढंग के जो है हाल भ्रष्टाचार ज्यादा चल रहा बस चला ही रहो। तो ये कौन सा गांव है आपका? असलाना। असलाना यहाँ से करीब 3 किलोमीटर कितना है? बखेनी वही 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर ठीक। असलाने से गौशाला तक है। गौशाला में कहाँ? बखेनी के बखेनी। अच्छा, और अच्छा इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते आप? उनका बन जावे जो ही बोलना चाहती वो। अच्छा, और आगे अच्छी मजबूती से बनेगा कैसा क्या? अच्छो मजबूती से बन जावे, मजबूती से बनना चाहिए। हाँ। अच्छा मिटे जो कौन सा ब्लॉक आते हैं? हरिये ब्लॉक। जब रोड को निर्माण लगो है भाव है तो उस समय आप लोगों ने नहीं कहा कि इसकी सही तरीके से तो जो सही डरू तुम्हारा मिटेगा वो मिट्टी कल्लू मिट्टी से। चावल तो में बच्चों ही नहीं है, सब खड़ गए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में एक सामूहिक नरसंहार में मारे गए 6 लोगों के मामले में पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद और सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और पीड़ित के रिश्तेदारों से मुलाकात की।
पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि इस घटना में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं, जिसमें एक पक्ष के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की मौत हो गई और दूसरे पक्ष के सत्य प्रकाश दुबे के घर के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। इस मामले में निष्पक्ष जांच पड़ताल कर जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री रामभुवाल निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोनों पक्षों के साथ न्याय हो, सपा उसकी पक्षधर है। बड़ी दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ समाजवादी पार्टी है और इस पे आज हम केवल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और इस घटना से पूरा जिला जो है बहुत दुखी है। ये नहीं होना चाहिए। क्या मांग आप लोगों की है, क्या चाहते हैं, किस तरह की मांग ये है कि जो पीड़ित पक्ष के बच्चे हैं, अनाथ हो गए, तो उन बच्चों के परवरिश सरकार करे और सही न्याय करे, उचित जांच करके और सही अपराधी को चिन्हित करके यह कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। जो भीड़ घटना कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, उसके तह में जाना चाहिए और प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप पूरी तरह से करना चाहिए कि किस वजह से विवाद हुआ, घटना की शुरुआत कैसे हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पूर्व प्रधान की हत्या होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया में कई हत्याएं हो जाती हैं, तो गुस्से में ये सब लाजिम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये बात दोनों लोग सौहार्दपूर्ण अपना संयम से काम ले और आगे नेताओं को जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम क्या कहें। अगर हम कहें तो कहाँ दोषी होंगे, कहाँ नहीं होंगे, ये प्रश्न आता है। लेकिन दुख है दोनों घटनाओं से और इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं कि पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए उनको प्रशासन से आर्थिक सहयोग हो, हर तरह से सहयोग हो, ये हम लोगों की मांग है। घटना में समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा, क्या करेगी? समाजवादी पार्टी तो जैसे देख रहे हैं अभी क्या कहे, ना आगे चल रही है न पीछे, कोई भी क्या कहेगा। दोनों तरफ हत्याएं हुई हैं और इस तरह से समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी दोनों लोगों से हमदर्दी कर रही है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी यादव हैं तो हम जातिवाद करते हैं चाहिए, लेकिन हत्याएं एक हो, चाहे उधर भी हत्या हुई इधर भी हत्या हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आरोपी हैं, उनके घरों की पैमाइश हो रही है, उस पर क्या कहना आपका? अब पैमाइश वो तो प्रशासन का काम है ना कि क्या सही है क्या गलत है। जब प्रशासन को जैसा लगेगा कि वैसा करेगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले जिलाधिकारी ने वहां का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, जिसमें पाया गया कि राज मिश्रा आरोग्य मित्र पिछले 1 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। इसके साथ ही पर्चा काउंटर पर जाकर जानकारी की गई कि यहां पर पर्चा काटने व देने में किसी प्रकार के मरीजों व तीमारदारों को कोई दिक्कत तो नहीं होती। इसके बाद उन्होंने प्रसव कक्ष, जननी सुरक्षा वार्ड, रिकॉर्ड रूम, दवा वार्ड, कोल्ड चेन वार्ड, वैक्सीनेशन वार्ड, कंप्यूटर कक्ष आदि का पूरी गहनता के साथ निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान सभी जगहों पर साफ सफाई की और बेहतर करने के निर्देश सीएससी अधीक्षक को दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पर्चा काउंटर पर उपस्थित मरीजों, तीमारदारों से वार्ता करते हुए जानकारी ली। यहां पर्चा देने में कोई समस्या तो नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने जननी सुरक्षा वार्ड में जाकर वार्ड में भर्ती जच्चा व बच्चा के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा वहां पर प्रसव वाले मरीजों को मिलने वाले खान पान व अन्य सुविधाओं के संबंध में मरीजों से जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिए कि यहां पर आने वाले सभी मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस अवसर पर सीएससी अधीक्षक कटरा बाजार यूनिसेफ के पदाधिकारी डॉक्टर शेषनाथ सिंह सहित सभी अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का आज कौशाम्बी गृहनगर में आगमन हुआ। करीब 11 बजे प्रयागराज से कौशाम्बी आए। सबसे पहले वो कौशाम्बी में हुए ट्रिपल मर्डर के परिजनों से मुलाकात की और परिजन लोगों को आर्थिक मदद के लिए यहां पर करीब 15 मिनट तक रहे। उसके बाद कौशाम्बी के सभी अधिकारियों के साथ उदयन सभागार में मीटिंग की। सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कीम आई उसको अधिकारी को जनता तक बताया गया, जिससे गरीब लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। हम लोगों ने कोशिश किया था पीछे एक आरोपी वहाँ बन जाए, जिससे दो की लाइनें हो गई हैं, उसका समाधान हो जाए, उसका रास्ता निकालेंगे और उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करेंगे। एक्स पर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा वाले देश की आजादी में जेल गए नहीं। अखिलेश यादव ने गए थे, जेल में छोड़ के आए राजनीति भेज के उनको पता नहीं कि जीत हासिल नहीं होती। देखिए, जेल कोई निर्दोष जाएगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। तो ये तो जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय के पास जाने का, और न्यायालय अगर अपराधी को, दोषी को सही पाकर जमानत नहीं देता है, अगर वो निर्दोष होकर जमानत पर जाएगी, हाँ, ये दूसरे जमीनी विवादों के समाधान के लिए तीव्र अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसीलिए 3 साल से डटे राजस्व कर्मियों का तहसील परिवर्तन का निर्देश भी दिया। धन्यवाद। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही में थाना खीरो व एसओजी टीम रायबरेली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 433/2023 धारा 302 बनाम अज्ञात से संबंधित विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त मोनूपुत्र रामकुमार पासी निवासी ढकवा कपुरवा थाना खीरो रायबरेली को थाना क्षेत्र के ईंट भट्टे वृहद ग्राम दुकनहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल की कुछ दूरी पर पानी से भरे हुए गड्ढे से घटना में प्रयुक्त 1 अदद बाका झाड़ियों से अभियुक्त के कपड़े व 1,50,300 रुपए बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। घटना 2 अक्टूबर 2023 को समय लगभग 3:45 पर डायल 112 के माध्यम से थाना खीरो पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुकनहा के पास स्थित भट्टे के निकट छंगालाल पासवान पुत्र सुखई पासवान उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम अजीतपुर थाना खीरो रायबरेली का शव मिला था। मृतक के सिर पर चोट का निशान भी था। मैं चाहता हूं कि 2 तारीख की रात में करीब 3 साढ़े 3 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि अजीतपुर गांव है खीरो में, थाना खीरो का, वहां के पास एक भट्टा है BFF भट्टा, वहां एक छंगालाल पासी, वहां एक चौकीदार था, उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई। रात्रि 3:15-20 पे सूचना प्राप्त होती ही लोकल पुलिस और तमाम वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी स्वयं वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो ये देखा कि वो उसकी हत्या सर पे चोट मार करके की गई थी, और जिस कमरे के बाहर वो सोया था उस कमरे में ताला लगा था। उस कमरे का ताला तोड़ करके अंदर जो अलमारी थी उसमें से अलमारी टूटी थी, और वहाँ जो भट्टे के मालिक थे उनके द्वारा बताया गया कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो वहाँ उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए रखे थे जो वहाँ पे नहीं थे। अमूमन प्रतिदिन शाम को भट्टा मालिक वहाँ से पैसा निकाल करके और बैंक में जमा कराने के लिए अपने साथ लेके चले जाते थे, परंतु अगले दिन छुट्टी थी इसलिए उन्होंने वो पैसा वहीं छोड़ दिया था, ऐसा भट्टा मालिक के द्वारा बताया गया। मौके पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, और तमाम प्रयास और इन्वेस्टिगेशन के बाद 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए अजीतपुर गांव के पास ये गांव है, वहाँ के निवासी मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से वो 1.5 लाख रुपए जो उन्होंने वहाँ से लिए थे और हत्या में प्रयुक्त जो वेपन था वो डंडा और उनके खून आलूदा कपड़े जो उन्होंने धो करके डाल दिए थे घर पे, वो पुलिस ने उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी में था कि छुट्टी के दिन पैसा वहाँ रहता है, वहाँ से मालिक लेके नहीं जाते हैं, तो और वो उसी भट्टे पे ट्रैक्टर भी चलाता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम ये पैसा हमें निकालना है
तो बाहर जो गार्ड करता हुआ चौकीदार उसकी हत्या करके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसने पास ही पड़े एक रॉड से 2-3 बार वार करके उस चौकीदार की हत्या कर दी। उसी रॉड से उसने फिर वो ताला तोड़ा और तोड़ करके अंदर गया और जा करके उसने अलमारी में से वो पैसे निकाले और फिर उसके बाद उनको जहाँ वो रहता था CHC के पास उसका घर था, उसी घर के सामने उसने उसको कहीं गाड़ दिया। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पे वो पैसे बरामद कर लिए हैं। जो पैसे गए थे सारे पैसे बरामद हो गए हैं और उसी की निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वो बरामद कर लिया गया है और जो कपड़े उसने घटना के दिन पहने थे वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। उनके बेंजीन टेस्ट से उस पर खून के धब्बे भी आए हैं। और रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता रमेश बाजपेयी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।